हेलो, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आज मैं बताऊंगी सरिता जी और सचिन के बीच में जो दुश्मनी हुई है ये किस वजह से हुई है। इसकी सच्चाई सामने आई है। आपको पता होगा कि सरिता जी और ईशू गनगौर यानी कि मिस्टर मिसेस गनगौर के नाम से उनका चैनल है, आप लोग देखते भी होंगे। बहुत अच्छा उनका वीडियो आता है इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। उनको बहुत ज़्यादा कोलैब मिलता है, कोलैबोरेशन करती हैं, बहुत अच्छा मतलब उनका हर एक वीडियो लगता है। लेकिन सरिता जी ने हर इन्फ्लुएंसर के मन में उनके प्रति एक जलन की भावना, एक द्वेष की भावना भर दी है, उनके प्रति निगेटिविटी भर दी है लोगों के बीच में। तो उससे कोई भी नहीं मिलता है ईशू गनगौर से। ईशू गनगौर उनका नाम है। तो पिछले दिनों सचिन गए थे ईशू गनगौर की बेटी के बर्थडे में और ये बात सरिता जी को पिंच कर गई। लेकिन पिंच भी नहीं करनी चाहिए सरिता जी से। तो सचिन का रिलेशन 6 महीना पहले जनवरी से ही ख़त्म हो गया था। सरिता जी की पार्टी में कुछ ऐसी बात हुई थी, कुछ ऐसी चीज़ हुई थी जिसकी वजह से एक दूसरे से ये लोग दूरी बना लिए थे। लेकिन ये बात उभर के क्यों आई है? क्योंकि एक दूसरे से दूरी बना लिए थे, मतलब नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर था एक दूसरे के लिए। लेकिन जैसे ही सचिन ईशू के यहाँ गए वैसे ही सरिता जी का जो सॉफ्ट कॉर्नर था वो ख़त्म हो गया और अचानक से दुश्मनी का ऐलान कर दिया और आओ देखा न ताओ एक पोस्ट डाल दिया सचिन के खिलाफ। और नहीं तो सचिन से जुड़े लोगों को, जिससे जो सचिन की बुराई करते हैं, जो सचिन के दुश्मन हैं, उन लोगों से मिलके सरिता जी ने हाथ मिला के उनके सचिन के बारे में बुराइयां कर करके और सचिन को अनफॉलो करो, सचिन को बाइकआउट करो, सचिन की बुराइयां करने लगी सरिता जी। ये बात धीरे धीरे निकल के सामने आने लगी क्योंकि ये बात सचिन ने ही बताई है। कुछ चीज़ें जो हैं लोगों ने सचिन को भी बताई हैं, स्क्रीनशॉट करके मेल द्वारा या ऐसे भी डीएम करके बताई हैं और वो चीज़ें खुल के आई। और जब सचिन ने खुलेआम ये सब चीज़ें करने लगे तो सरिता क्या करी कि अपना पहला पोस्ट डिलीट कर दी ताकि लोग ये ना जाने कि सरिता ने ये सब चीज़ें करी हैं। देखो, गलती किसी की भी हो, लेकिन यहाँ पर शुरुआत किसने की ये लोगों को दिखता है कि कौन शुरुआत की। यहाँ पर सचिन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया पे। और मेरे ख्याल से एक मैं बात बताऊं कि भाई आपकी दुश्मनी है, आप दुश्मनी निभाओ, उसका अपना स्वतंत्रता है। भाई आपके हिसाब से तो कोई चलेगा नहीं। सब इंसान की अपनी स्वतंत्रता होती है, जिससे चाहेगा उससे वो मिलेगा, जिससे चाहेगा नहीं मिलेगा। इसमें आपको मिर्ची लगने की कोई बात नहीं थी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने नेहा आशीष तिवारी को भी घसीट लिया था। तो यहाँ पर मैंने एक सरिता जी का कमेंट देखा इन्हीं के वीडियो के नीचे, जिन्होंने सरिता जी को निगेटिव कमेंट किया था कि तुम्हारी वजह से, तुम लोगों की वजह से नेहा को घसीटी हो, तुम नेहा को अनफॉलो करी हो, ये है वो। तो उसमें नीचे सरिता जी ने कमेंट का जवाब दिया था कि मैं नेहा को क्यों घसीटूंगी, उस बेचारी को आप लोग भी मत लाओ, मैं तो उसके लिए, उसकी शादी के लिए सबसे पहले मैं खुश हूँ, उसको मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, ना ही कुछ कर रही हूँ। लेकिन लोग इसलिए बोल रहे हैं कि सरिता जी ने नेहा को भी अनफॉलो किया है। अनफॉलो इसलिए किया है क्योंकि नेहा ने स्टैंड नहीं लिया सरिता जी की तरफ से, ऐसी बातें आ रही हैं। और रही बात कि ये शुरुआत इसीलिए हुई अभी तक जो दबी थी कि सरिता जी को नहीं अच्छा लगा, इनको तुरंत ही इनका जो जलन है बाहर आ गया कि सचिन गए क्यों ईशू के यहाँ। जो कि सचिन के मन में भी हो सकता है कि सरिता जी ने भरा हो ये कान कि ईशू कैसी है कैसी नहीं है, या उसके बारे में गलत छवि बैठाई हो इसलिए। और जब सचिन चले गए हों तो इस बात का इनको बुरा लगा था। और शुरुआत यहीं से हुई, सारी शुरुआत यहीं से हुई है। ईशू गनगौर के यहाँ जाने से सचिन के सरिता जी को अच्छा नहीं लगा, उसके बाद से खुलेआम बगावत कर दी है। उसके बाद आज एक पोस्ट आता है सचिन का और सरिता जी का भी। सरिता जी ने माफ़ी मांगी है हर यूट्यूबर से जो उनकी पार्टी में गए थे। हालांकि सभी की तो बेइज्जती नहीं हुई, लेकिन वहाँ पर ये बात निकल के आ रही है कि सचिन की बेइज्जती हुई थी, क्योंकि सचिन ने ये बात बोली है कि वहाँ पर बुलाकर और हमारा अपमान, अपने पैसे और अपने मिलियंस का घमंड दिखा के हमारी बेइज्जती हुई, हमें बुलाना ही नहीं चाहिए था। तो उस बात का जिक्र सरिता दी ने तंज कसा है अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे कि
जिसको बुलाया था, मैं उन सब से कृत्य हो के माफ़ी मांगती हूँ। ये आखिरी और पहली और आखिरी गलती थी, और जिसकी बेइज्जती हुई है सबसे माफ़ी मांगती हूँ। और जो आए थे हमारे फंक्शन में वो सब इस पोस्ट के नीचे लिखें अपनी अपनी राय, यानी कि सबको वो राय रखने के लिए बोल रही हैं जो वहाँ पर गया था, यानी कि ये जानना चाहती है कि कौन हमारे तरफ से है और कौन सचिन के तरफ से है। तो मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो किसी के बुरा करने से या किसी के गलत इन्फॉर्मेशन देने से कुछ नहीं होता है। लोगों को पता है कौन सही है और कौन गलत है। यहाँ पर किसी के बदनाम करने से या किसी के नाम करने से कुछ नहीं होता है। आपके कर्म आपके साथ में चलते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है, मैं बोल नहीं रही हूँ, बहुत सारी ऐसी वीडियो आ रही है कि सचिन के कैरेक्टर तक को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पे ऐसी वाकया हुई का, उस वाकया का कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ पे वाकया हुआ क्या है, कि जिसके वजह से ना सचिन बोल रहे हैं खुल के, ना ही सरिता जी बोल रही हैं। हालांकि सचिन ने अपने पोस्ट में बोला है कि खुल के आ जाइए मैदान में और न्यायपालिका के पास सबका न्याय होगा, आपके पास जितने भी सबूत हैं वो सबूत ले आइए और मैं भी चलता हूँ और मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करवाइए। तो कानूनी कार्रवाई तक की बात सामने निकल के आ गई है। तो ये देखते हैं कि झगड़ा जाता कहाँ तक है, ये ठप होता कहाँ है। मैं तो कहूँगी कि बस करो भाई, आप कोई तो एक कम करो, कोई तो एक चुप हो जाओ। लेकिन चुप होने का नाम, एक इंसान अगर प्रोवोक करेगा तो दूसरा चुप कैसे रहेगा। तो सवेरे कल तक सब ठीक था, कल शाम को सचिन की जो भांजी है उनका तबीयत ख़राब था और उसके वजह से काफ़ी फैमिली परेशान थी। उसके बाद से सुबह में सरिता जी का पोस्ट डाल दिया गया, इसलिए कि सरिता जी के अंदर इंसानियत है नहीं, क्योंकि वो खुद एक बच्ची की माँ है। मैं तो यहीं पे कहूँगी कि अगर पोस्ट डालना ही था, थोड़ा उनके घर में नॉर्मल हो जाता, उनकी बिटिया जो है अच्छी हो जाती, तब आपको डालना था। तो आप जानबूझ के अगर उंगली करोगे तो सामने वाला बंदा कितना ही चुप रहेगा। हमने तो देखा नहीं कि वो बंदा किया क्या है। यहाँ पर तो आप ही दिख रहे हो कि आपकी पार्टी में गए और बंदे की बेइज्जती हुई। बेइज्जती किस वजह से हुई, यहाँ पर बंदा आपके मुंह से उंगली निकाल कर बातें निकालना जानते हैं। तो जब तक आप लोग दोनों में से कोई एक नहीं बताओगे कि आखिर में हुआ क्या था, किस वजह से बेइज्जती हुई थी, क्योंकि ये बता रहे हैं कि मेरी बेइज्जती हुई थी और वो कह रही हैं लोगों से कि आप बताओ, आप जाकर पूछो कि उतने लोगों को बुलाया तो था लेकिन बेइज्जती आप ही की क्यों हुई थी, आखिर में ऐसा किया क्या था आपने। तो भाई आखिर में सच में किया क्या था कि बेइज्जती हुई थी। और सरिता जी ने बुला के पहली बार अपने घर में बेइज्जती करी। मेरे ख्याल से अगर कोई इंसान को मैं बुलाती हूँ अपने घर पे, गेस्ट को, अगर उसका कुछ गलत भी करता हुआ देखती हूँ तो उसको इग्नोर करूँगी कि भाई जाने दो, मेरे घर में बार बार नहीं आएगा, मैंने बुलाया तो उसको इज्जत सम्मान के साथ भेजूंगी। उसका किया और जो भी कर्मा है उसको आपके मन में वो रखा होगा। लेकिन इस बात को यहाँ पर इस तरह से शो किया जा रहा है कि बहुत बड़ा पाप हुआ है सचिन से वहाँ से। तो खुल के कोई बताओ, या तो इस बात को ठप करो, कोई तो एक कम करो, नहीं तो यहाँ पर बात देखते हैं ना कि आग लगता है तो ये धनकता जाता है, कंट्रोवर्सी होती जाती है। सोशल मीडिया है, किसी की सगी नहीं है। तो आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। और एक चीज़ बताऊंगी कि लड़ाई इन दोनों की है लेकिन इसमें पिस रहे हैं बाकी इनके साथ वाले जो सर्कल के दोस्त हैं, मतलब यानी कि क्रिएटर हैं। दोनों को दोनों से भाई अच्छी दोस्ती होगी, भाई दुश्मनी तो इन दोनों की आपस में है। बाकी सब क्रिएटर तो एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे हैं, वो सरिता जी से भी और सचिन से भी, लेकिन एक दूसरे के लिए आपस में पिस के रह जा रहे हैं। ये एक तरह से ये कहेंगे कि जैसे गेहूं में घुन पिसता है, उस तरह से बाकी लोग पिस रहे हैं इन लोगों की लड़ाई में। देखते हैं कि ये लड़ाई कहाँ तक जाती है इसी के साथ। बाय बाय, सभी को मिलते हैं नए वीडियो के साथ।